इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर का सपा विधायक पर बड़ा आरोप। कहा, अहरौला कप्तानगंज सड़क निर्माण के टेंडर को उलझा रहे विधायक। सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर के नेतृत्व में अतरौलिया विधानसभा के अहरौला क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों में कंबल वितरण किया गया। यह कार्यक्रम एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पास 10 विधायक, 2 सांसद, एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वह लोग विकास के नाम पर धन लूटने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह लोग कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अतरौलिया विधानसभा में किए जा रहे विकास कार्यों को अटकाने और लटकाने का काम कर रहे हैं। अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव अहरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग, जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रयासों से स्वीकृत हुआ है, उसके टेंडर में अपने ठेकेदारों को खड़ा कर टेंडर प्रक्रिया को उलझाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि या लोग जनता में अफवाह फैला रहे हैं कि सड़क का टेंडर कैंसिल हो गया और बजट वापस चला गया। इनके द्वारा लिखित रूप से सड़क निर्माण न हो ऐसा प्रस्ताव भेजा गया। अरुण राजभर ने कहा कि इस सड़क के निर्माण की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। ऐसे में यह कार्य रुक ही नहीं सकता। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। मध्य प्रदेश में जहरीले पानी से हुई घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में भी लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश वाले सवाल पर कहा कि वहां दूसरे राज्य में भाजपा की सरकार जरूर है, लेकिन वहां की स्थिति और मंत्री द्वारा दिए गए बयान का क्या उचित था, स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने 27 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम मजबूती से 27 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अतरौलिया विधानसभा का मतदाता कई बार से परेशान हो चुका है। विपक्ष के लोग सिर्फ विकास के नाम पर लूट किए। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राकेश गौड़, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, रामचंद्र, अशोक गौड़, विमल यादव, रमाशंकर राजभर, कुलदीप, संतराम, सूरज, रेखा, भारती, कविता राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपका अमरनाथ, कहाँ के रहने वाले हैं? दनियालपुर। ये कहाँ पर आए हैं? यहाँ पकड़ी स्कूल की। अहरौला में हैं? हाँ, तो किस तरह का कार्यक्रम आज है? ये क्या हाथ में लिए हैं? बढ़िया है। क्या 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 मिला है आपको? कंबल मिला है, कंबल मिला है। नाश्ता मिला है। अच्छा, ये ठंडी के माहौल में ये कंबल पा करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बढ़िया काम है। हाँ, बढ़िया है। ठीक। मैं आपका मंगल कहाँ के रहने वाले हैं? अचलाई। क्या करने के लिए यहाँ आए हैं? है? क्या करने के लिए यहाँ आए हैं? ये सूचना मिली तब आए। कौन चीज की सूचना मिलल है? ये कंबल का। अच्छा, कंबल के ये बांटत रहा। के बांटत रहल है? हैं? के बांटत कंबल? अरे मंत्री के बांटत हो और के बांटत। अच्छा, अरुण राजभर बांट रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया है। हाँ। इस भीषण ठंड में आप लोगों को इस कंबल से कितनी राहत मिलेगी? अब ओढ़ले पता चली जब राहत मिली तब मिली। बढ़िया है कंबलवा? और कंबलवा बढ़िया था ये लोग। इधर देखा समनवा, बढ़िया है कंबल। हाँ, चला ठीक। संतोष में अच्छे पूछा था ना। ये आज यहाँ किस कार्यक्रम में आए हैं? यहाँ कंबल वितरण में आए थे। अच्छा, कंबल वितरण कार्यक्रम। जी, आपको भी मिला है? जी, सबको मिला है? जी, तो कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस भीषण ठंड में इस कंबल से क्या लोगों को राहत मिल पाएगी? इससे क्या है कि थोड़ा वो जरूर राहत है। कितना संख्या रही होगी? लगभग तकरीबन कितने कंबल वितरित किए गए होंगे? कुछ आंकड़ा है आपको? 400-500-600 से ऊपर ही होगा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज अहरौला ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों से जो एकदम निर्धन हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, दिव्यांग है और कमजोर वर्ग के हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, हम लोगों का प्रयास हुआ है कि कम से कम जो गीता में कहा गया है
कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। गरीबों की सेवा करने के लिए आज यहाँ हम लोगों ने कंबल वितरण का आयोजन किया था। इसमें भारी संख्या में लोग आए और सभी को बारी बारी से सबको कंबल दिया गया और इस ठंडक के मौसम में उनको एक राहत देने का प्रयास किया गया। ये भारतीय समाज पार्टी हमेशा से गरीबों की बात करती है, गरीबों के बीच में रहती है और गरीबों के दर्द को समझती है। तो उसी दर्द को कम करने के लिए इस ठंडक में सभी को कंबल वितरण किया गया। सर लगभग कितने यहाँ पर लाभार्थी रहे होंगे? देखिए यहाँ लगभग हमने जो सूची बनाया था उसमें 890 सूची में नाम आए थे, जिसमें कि उससे ज्यादा भी लोग बढ़ गए। उन सभी लाभार्थियों को या जो गरीब हैं, कमजोर हैं, सबको हमने कंबल देने का काम किया है और इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आई है कि कम से कम गरीबों को कोई राहत देने के लिए, गरीबों को कोई सहारा देने के लिए खुद चल करके आए और लोगों के बीच में शामिल होकर के लोगों को कंबल देने का काम करें। सर आगे भी कोई कार्यक्रम इस तरह? अभी मेरा प्रयास है कि हम हर सेक्टर में, हमारा जो संगठनात्मक कार्यक्रम है, हम हर सेक्टर में जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में जो एकदम गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां तक हम कंबल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हर ब्लॉक में, जैसे ये हिरोला ब्लॉक में हुआ, तब कप्तानगंज ब्लॉक में हमने जल्द ही डेट तय करके वहां भी वितरण करेंगे। फिर हम लोग जो है अतरौलिया ब्लॉक में हम लोग वहां वितरण करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि पूरे विधानसभा का कोई गांव का व्यक्ति छूटे ना। सभी जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, गरीब है, उन तक कंबल पहुंचाने का प्रयास हमारा अभियान चल रहा है। और लगभग हमें लगता है कि आज जो यहाँ लोग उपस्थित बड़ी संख्या में हुए हैं, हर गांव के लोग उपस्थित थे, सभी को हर गांव में हमने कंबल देने का प्रयास किया है। क्योंकि अब राजनीति में सेवा भी होना चाहिए। हम सेवा के लिए निकले हुए हैं, जन सेवा चल रहा है। तो अब इसमें हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर गांव के लोग यहाँ जुड़ करके कंबल लेकर के खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। नेताजी, एक मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल आपसे कि जो है भी गंदा पानी, दूषित पानी पीने से करीब 16 लोगों की मौत हुई। देखिए, हम लोगों की सरकार बहुत बेहतर तरीके से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, और प्रदेश सरकार उसको गांव तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही। अब किसी प्रकार से अगर उस तरह की बातें आ गई हैं उस इंदौर क्षेत्र के या मध्य प्रदेश इलाके में, तो उसको वहाँ की सरकार पूरी गंभीरता से लेते हुए, वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री थे, वो सारी चीज़ों को बखूबी समझ करके, जिन अधिकारियों ने वहाँ गड़बड़ी किया है कि वहाँ की पानी को परीक्षण नहीं कर पाए और पानी दूषित हो गया, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो गई है। और जो भी इसमें मृतक हैं या जो उसमें पानी पी करके जो हालत खराब हुई, उनको सरकार मुहैया दे रही है, उनको मदद करने का काम कर। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गरीबों के साथ हमेशा से अन्याय होता है। जब गरीब मर जाता है तब लोग आंख खोल लेते हैं कि नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ। पानी स्वच्छ सबको मिलनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, शिक्षा, दवाई सबको बेहतर मिलनी चाहिए। ये सरकार का प्रयास होता है। लेकिन कहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कहीं गड़बड़ कर देते हैं, तो आपके सामने आ जाता है। ऐसे लोगों पर भी सरकार एक्शन ले रही है। ऐसे लोगों को भी कार्रवाई करके आने वाले समय इस तरह की दोबारा घटना न हो, इस तरह का प्रयास कर रही है सरकार की, दोबारा ऐसी घटना न हो। कैलाश जो हाँ बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनका एक पत्रकारों ने जब इनसे इस विषय में बात की, तो उनका एक विवादित बयान आया कि घंटे वाली बात मत करिए आप लोग। दूसरी बात, उन्होंने क्षमा मांगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई। होता क्या है कि इंसान है, इंसान से गलती होती है। अगर वो क्षमा मांग लेते हैं तो किसी बात की जरूरत नहीं। 15-16 लोगों की मौत के बाद इस तरह का बयान क्या, किस तरह? नहीं, होता क्या है कि जब व्यक्ति भीड़ में रहता है और फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो जुबान से कुछ निकल जाते हैं। तो जुबान से निकल गया, फिर उन्होंने वापस लिया और उसकी क्षमा मांगा, पब्लिक के सामने क्षमा मांगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं जब 16 लोगों की मौत हुई इस दूषित पानी पीने से, तो उनको रबड़ी की याद आ रही थी। उन्होंने कहा ऊपर से रबड़ी जब खाइए तो मलाई नीचे मिलती है। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। देखिए, हम लोग गरीब की बात करते हैं। हमारा लक्ष्य है गरीब का कल्याण हो, वंचितों को सम्मान मिले, वंचितों को न्याय मिले और वंचितों की भागीदारी हो। हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये काम उत्तर प्रदेश में अगर होता तो शायद हम इस पे अपने हर जनपद के अधिकारी हैं, उनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के बता देता। अब दूसरे राज्य की जो मसले आते हैं, उन मसलों में वहाँ की सरकारें गंभीर होती हैं, त्वरित कार्रवाई करती हैं। तो हमारा यहाँ का जो कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में या आजमगढ़ में, यहाँ के लोगों को भ्रम फैलाया जाता है, यहाँ के लोगों के सामने झूठ फैलाए जाते हैं। यहाँ 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, 2 सांसद हैं यहाँ,
आज भी तरौलिया छोड़ दीजिए, पूरे 10 विधानसभा खंडहर में चले गए। ना तो सड़क है, ना तो यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य का इंतजाम है। आप चलिए अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर। तो अब यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद है, जनप्रतिनिधि है, इनको पैसा शासन द्वारा आता है 200-200 करोड़, 250-250 करोड़, 300-300 करोड़ आता है। पैसा जाता कहाँ है? जनता भी पूछना चाहती है कि ये पैसा अगर विकास कार्य के लिए आते हैं, हमारा बेहतर शिक्षा करने के लिए आता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए आता है, पानी पिलाने के लिए बेहतर आता है, बिजली के लिए पैसा आता है, आवास के लिए पैसा आता है, नाली खरंजा बनाने के लिए आता है, आरसीसी कराने के लिए आता है, तो ये सारे काम क्यों नहीं होते? गरीबों के इलाज के लिए जो पैसा आते हैं वो गरीबों को क्यों नहीं बांटे जाते? हम तो उन कामों को, जो काम यहाँ नहीं हो रहे हैं, उन कामों को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। 15 सालों से हिरौला कप्तानगंज मार्ग 21 किलोमीटर बन नहीं पा रहा था। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राजनीति का शिकार करके खाली वोट लेने का काम कर रहे थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर मिल करके 6 महीने में जब इसको अमली जामा पहुंचा करके माननीय मुख्यमंत्री से पैसा स्वीकृत करा लिए, तो यहाँ के विधायक चले गए, चिट्ठी लिखने लगे कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, रोक देना चाहिए। टेंडर में अपने लोग खड़ा करा कर रखे, ये माननीय विधायक यहाँ के अपने लोगों को खड़ा करा के ठेकेदारों को फर्जी कागजात लगा करके टेंडर में परेशानी, हर जगह व्यवधान पैदा करना, हर जगह रोकने का काम करना। इसका मतलब कि इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये जनता के बीच में बाधक बन रहे हैं विकास का। और माननीय ओम प्रकाश राजभर विकास को आगे बढ़ा करके यहाँ के लोगों को सुगम यातायात करने की व्यवस्था देना चाहते हैं, व्यापारियों को राहत देना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के महिलाओं को व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। तो अगर जो व्यवधान पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता उनको व्यवधान में डाल देगी। हम तो प्रयास कर रहे हैं 16 तारीख तक इसका सारा निर्णय हम करा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अभी मिला हूं, अब मिल करके मैंने यहाँ के माननीय विधायक को और यहाँ के माननीय प्रशासन को मैंने अवगत कराया कि इस तरह का यहाँ बदमाशी चल रही है कि इस सड़क का पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर प्रक्रिया चले और टेंडर में फर्जी तरीके से कागजात लगाकर टेंडर लड़ा दिए जा रहे हैं। ये ऐसे ठेकेदार जो मिल करके सपा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए और बेहतर ठेकेदारों से काम करा करके सड़क का निर्माण जल्दी कराना चाहिए। और जैसे ही मैं वहां बात किया, आप देखेंगे सिकंदरपुर नरियाव मार्ग जो 5 किलोमीटर था, उसका पैसा उसी समय सेंक्शन हुआ था, स्वीकृत हुआ, उसका पैसा काम चालू हो गया, ठेकेदार वहां लग करके काम चालू करा दिए हैं। अब देखिए जल्दी उसमें काम गिट्टी पिट्टी गिरना शुरू हो जाएगा, सड़क बनना शुरू हो जाए। वहां अगर काम स्टार्ट हो गया तो बाधक यहाँ क्यों बने? यहाँ माननीय विधायक अपनी क्रेडिट उठाने के लिए, अपना भौकाल बनाने के लिए बेमतलब की बातें कर रहे थे और वो अपने ठेकेदारों को लगा करके यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रयास है, काम है कि उसको आने वाले समय में यहाँ की जनता अपनी आंखों से देखेगी बनते हुए। जल्द ही इसका निर्माण कार्य हम करा कर दिखाएंगे। सर, एक सवाल SIR को लेकर, देखिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो 31 तारीख 2025 को रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता घोषित किए और पंचायती चुनाव होने वाले हैं जो मार्च और अप्रैल से चालू हो जाएंगे। उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट आई, उसमें ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 69 लाख वोटर प्लस शहरी जो है 4 करोड़ 32 लाख वोटर, मतलब अगर दोनों का आंकड़ा मिलाया जाता है तो करीब 17 करोड़ 2 लाख वोटर हो रहे हैं। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में करीब 7.5 लाख वोटर की जो है कम या ज्यादा है, इस पे आप देखिए, भारतीय समाज पार्टी 20 वर्षों से एक बात कह रही है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और लोकसभा विधानसभा दोनों का अगर वोटर लिस्ट उठाकर देखेंगे तो भिन्न दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर पंचायत चुनाव का ही वोटर लिस्ट विधानसभा और लोकसभा में लागू कर दिया जाए तो ये समस्या गांव-गांव खत्म हो जाएगी और हर एक मतदाता पारदर्शी तरीके से वोटर अपने आप दिखाई देगा। बात यह है कि इसकी बात कोई नहीं करता है। इसकी बात कि जो पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट अगर विधानसभा और लोकसभा में लागू हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। बात यह रही कि 15 लाख मतदाता, दिक्कत क्या है कि जो मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ और वो शहर में चला गया तो वो शहर में वोट देने लगा अपना बनवा करके। अब यहाँ भी 20 परिवार उसका है, वहां भी 20 परिवार पहुंच गया, अब वोट डबल हो गया, 40 वोट गया। तो ये काउंट कहाँ होंगे? जब ये काउंट एक जगह हुआ, SIR एक जगह कराना कि भारत में एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री, एक लोकतंत्र है, तो फिर 2 वोटर कैसे बनेगा? इसी को खत्म करने के लिए एक देश एक मतदाता सूची बनाने का जो अभियान चल रहा है, इसी में बहुत सारे लोग मृतक हो गए। मैं तो देखा हमारे यहाँ कल अभी एक सूचना आई कि 20 साल पहले जो मृतक हो गए आज तक वो जिंदा दिखाई दे रहे हैं। अब उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं, कौन डाल रहा है? तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, विरोधियों द्वारा ये चलाए जा रहे थे, उनको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया, ये पारदर्शिता आ रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने का जो एक अभियान है, इसमें हर गरीब अपनी ताकत को समझ रहा है कि हम अगर वोट दे रहे हैं तो हमारे अधिकार को सुरक्षित करने के लिए वोट दे रहे हैं, हम अपने न्याय पाने के लिए दे रहे हैं। तो अब हर मतदाताओं में जो जागरूक है वो अपना वोट बढ़वा लिए।
जो मृतक हो गए वो कैसे बढ़वाने आएंगे? उसी में उन लोगों की संख्या दिख रही है, उसी में कुछ लोग शहर में पलायन कर गए, कुछ लोग गांव से दूसरे प्रदेश में चले गए। तो ऐसे लोगों की कटौती हुई है। तो संख्या बल जो सरकार के सामने आया है, निर्वाचन आयोग के सामने आया है, वो बेहतर तरीके से आने वाले समय में, जो कल तक कहते थे कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, अब वो लोग कह रहे हैं कि हमारा संगठन मिल करके बढ़िया काम किया है। तो अब भैया 2027 में जब तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी तो वोट चोरी की बात मत करिएगा, क्योंकि हम लोग गांव-गांव जा करके BLA बना करके सबका सत्यापन कराए हैं। अब तो नए मतदाता 18 साल जिसकी उम्र हो गई उसका भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जिसका उम्र 18 साल हो गए, 1 जनवरी से अभियान चलने लगा कि अपना नया मतदाता बनिए। तो जो नई महिलाएं शादी करके आई है वो भी नया मतदाता बन रहे हैं। तो इससे संख्या बढ़ती जाएगी। जो मानक है वो मानक आपके सामने दिखाई देगा। SIR प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में क्यों बार-बार बढ़ाई जा रही है? नहीं, देखिए, बढ़ाई इसलिए जा रही है कि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ राज्य बड़ा है। अगर भारत की आप देखेंगे तो भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ 24 करोड़ 25 करोड़ आबादी है। अब 25 करोड़ में काम करने वाले कार्यकर्ता कितने हैं? काम करने वाले अधिकारी कितने? एक ही अधिकारी से सारे काम लिए जाते हैं। तो अब काम करने में समय लगते हैं। अगर समय से अगर 15 दिन का समय देते हैं, उसमें नहीं पूरा होता तो बढ़ा करके उसको पूरा कराने का प्रयास करते हैं। SIR प्रक्रिया शुरू होते ही विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव ने एक जो है बयान जारी किया कि लोकसभा पे जिन जिन सीटों पे हमारी जो है सीटें चुनाव जीती हैं उससे करीब 50,000 वोट सरकार और इलेक्शन कमीशन कटवाने का काम करेगा। नहीं, अभी तो वो कह रहे थे कि हमने बढ़ाने का काम किया है। अभी नहीं, अभी हमने सुना अभी बयान कि हमारे कार्यकर्ता BLA लग करके वोट बढ़ा लिए और मैं मजबूत हो गया, 60,000 वोट से बीजेपी पीछे हो गई। ये बयान उनका रहा। अब क्या होगा कि अगले बार जब 60,000 वोट से हारेंगे विधानसभा 2027, तो फिर यह बात नहीं कहेंगे कि हम 60,000 वोट से हार गए, क्योंकि ये बाद में क्या रोना रोएंगे कि हमारा वोट चोरी हो गया, EVM हैक हो गया। क्योंकि गरीब कल्याण के लिए आज लोगों को पानी मिल रही है, बिजली मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तमाम जो सरकार की 6,000 किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनको बिजली मुफ्त करने का अभियान चलाए जा रहे हैं, गरीब को उनका आवास, पेंशन, शौचालय, नाली खंजे दिए जा रहे हैं। तो इससे गरीब जो विकास कर रहा है उसके साथ खड़े हो रहे हैं। और जो काम नहीं किए हैं वो झूठा चिल्ला रहे हैं। तो अखिलेश जी कोई पूछा ही नहीं रहा है। वो 24 में अंधेरे में पता नहीं कैसे तीर लग गया कि वो 31-37 सीट पा गए। अब वो 2027 में उतना सीट नहीं रहेगा। एक सवाल और, मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि करीब 4 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से कम होंगे, जिसमें से 85 से 90% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथों पे जाइए, अपने कार्यकर्ताओं का नाम जुड़ो। ये जागरूक करने का अभियान था। माननीय मुख्यमंत्री जागरूक किया, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आगाह किया कि भाई देखो 15 करोड़ लोग थे, 12 करोड़ हो गए हैं, अब चलो थोड़ा सा लग जाओ, 12 करोड़ से बढ़ाकर 14 करोड़ करा दो, 15 करोड़ करा दो। एक कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आगाह किया गया था कि एक भी मतदाता छूटे ना, सब लोग लग जाओ, बूथों पर लग जाओ, सबका नाम बढ़ाओ, सबका फॉर्म भरवाओ और काम सबका कर दो। तो सब लोगों मिलकर किया। आप देखिए आंकड़ा आपके सामने बढ़ करके आ गया। जागरूकता कौन चलाया? आपने देखा इसी तरौलिया में मैंने 10 गाड़ियां चलाई SIR के लिए। कौन पार्टी जागरूक किया बताइए? कोई पार्टी चलाया? यहाँ मोटरसाइकिल चलाया, हमने यहाँ 3 पहिया चलाया और चला करके प्रचार कराया भाई गांव-गांव जा करके आप लोग जो है फॉर्म भरिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी लोग अपना धन लगाते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, भोपू बजाते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए। जब लोकतंत्र मजबूत करने का समय आया तो एक भी गाड़ी भोपू को बजाया, कोई चीज ने बजाया नहीं। भोपू अगर किसी ने बजा करके गांव जागरूक किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, भारतीय समाज पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। कल सपा सरकार ने PDF कैलेंडर पंचांग का जो है उद्घोष किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो कुछ उद्घोष करें, अब कुछ होने वाला नहीं है। उनका काम हो गया खत्म, क्योंकि वो गुंडागर्दी वाली सरकार अब जनता नहीं चाहती है, अराजकता वाली सरकार नहीं चाहती है, कर्फ्यू वाली सरकार नहीं चाहती है, यहाँ आतंकवादियों को पनाह देने वाली सरकार नहीं जनता चाहती है। यहाँ विकास चाहती है, सुशासन चाहती है और न्याय चाहती है और भागीदारी वाली सरकार चाहती है। 2014 में क्या हालत थे उत्तर प्रदेश का, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश बदला। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद क्या उत्तर प्रदेश हुआ। तो ये जो बदलाव हुआ है, आप बताओ 2017 के बाद इसी आजमगढ़ में पहले दंगे होते थे, इसी आजमगढ़ में कर्फ्यू लगते थे, इसी आजमगढ़ की पहचान आतंकवादियों से जोड़ के रखी जाती थी। अब आप सोचिए इसी आजमगढ़ की धरती पर लोग आप अगर लेके अपन आधार कार्ड चले गए बंबई और वहां जाकर के किसी होटल में रुकने की बात किए तो आपका आधार कार्ड देखते ही आपको आतंकवादी बता दिया। आप सोचो इसी आजमगढ़ की पहचान ये बता दी गई कि ये आजमगढ़ के लोग कितनों ईमानदार आदमी रहे, कितनों वफादार रहे, कितनों कर्मठ रहे। इस आजमगढ़ की धरती को अपमानित किया जाता था, बदनाम किया जाता। क्यों?
क्योंकि यहाँ पनाह देने वाले लोग थे, अब पनाह देने वाले नहीं, यहाँ कार्रवाई करने वाले, बुलडोजर चलाने वाले, गरीबों को न्याय देने वाले, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाले जब सरकार बनी है तो आगे मामला बढ़ रहा है। इसीलिए कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है। उनके समय में कानून व्यवस्था क्या था, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था क्या है, दोनों का अगर तुलना करेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जनता इसीलिए तीसरी बार मोदी जी को चुनी नहीं है, इसीलिए आने वाले 2027 में तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी। सरकार इसीलिए बनेगी कि जनता को हमने सुशासन दिया है, जनता को हमने विकास का जन कल्याणकारी योजनाएं दिया है और हर गरीब को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है।